इतिहास के हिंदुस्तान की सबसे फ्लैगशिप स्कीम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। पैसे की कोई कमी नहीं है मेरे पास। मैं लाखों करोड़ की बात करता हूँ, 1 लाख करोड़ का रोड बना रहा हूँ दिल्ली मुंबई। इस देश में पैसे की कमी नहीं है, ईमानदारी से देश के लिए काम करने वाले नेताओं की। मैं आपको वचन देता हूँ 3 लाख करोड़ के काम हम पूरे करेंगे। 2024 जब समाप्त होगा, नेशनल हाईवे का रोड नेटवर्क अमेरिका के बराबर होगा। मैं जो बोलता हूँ वही होता है और वही डंडे की चोट पर आपको कहता हूँ, और इसलिए मेरे ऊपर विश्वास रखिए। के नेतृत्व में हमारी सरकार आई और इस सरकार में हमने यह तय किया कि इस देश में नितिन गडकरी की राजनीतिक कहानी में उनके किरदार का एक नाम रोडमैन या हाईवे मैन ऑफ इंडिया भी है। नितिन गडकरी ने देश में राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के काम को एक मिशन की तरह लिया है और अब वो अपनी उपलब्धियों को डंके की चोट पर गिनाते भी हैं। अध्यक्ष महाराज, आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही कि इस देश के लिए हमें इसका अभिमान है कि हमारे विभाग ने 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड ये कि 38 किलोमीटर पर डे रोड कंस्ट्रक्शन। कोई इसमें ऐसा कोई हमने कई गलत फिगर नहीं बनाई, जो रिकॉर्ड था उसी से बना। एनएचआई की पोजीशन फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है और मैं हाउस के रिकॉर्ड पर बता रहा हूं कि मैं 5 लाख करोड़ के रोड हर साल बना सकता हूं और मुझे हमारे पास पैसे की कमी नहीं है सर। और आप ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको पूछो, कोई भी पार्टी का है, जो मुझे रोड मांगने के लिए आता है मैं उसका सैंक्शन कर देता हूं। 1995 में जब महाराष्ट्र की मनोहर जोशी सरकार में गडकरी लोक निर्माण कार्य मंत्री बने, तब वो एक लो प्रोफाइल और भ्रष्टाचार के लिए बदनाम मंत्रालय था। उस वक्त गडकरी ऊर्जा मंत्रालय चाहते थे, लेकिन संघ के दबाव में मंत्री बनाए गए गडकरी को उनकी पसंद का मंत्रालय नहीं मिल पाया। उस वक्त बीजेपी शिवसेना गठबंधन अपनी छवि चमकाने के लिए मुंबई में 55 फ्लाईओवर और मुंबई पुणे को जोड़ने वाला 6 लेन का एक्सप्रेसवे बनाना चाहता था। लेकिन कैसे बनाओगे ये एक्सप्रेसवे? मैं चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट सरकार करे और किसी भी प्राइवेट कंपनी पे निर्भर ना रहते हुए कम से कम कीमत में हमें यह काम पूरा करना है। कांग्रेस ने इस एक्सप्रेसवे से इसलिए भी दूरी बना ली थी क्योंकि रास्ते में पड़ने वाले लोगों को बेदखल करना पड़ता। लेकिन गडकरी आए तो उन्होंने इस एक्सप्रेसवे को मिशन की तरह लिया। उन्होंने पहले रिलायंस का 3600 करोड़ का टेंडर रिजेक्ट कर दिया और फिर बाजार से पैसे जुटाकर महज 1600 करोड़ रुपए में एक्सप्रेसवे बनाकर अपनी धाक जमा ली। देखिए, आप एक बात समझिए, जहाँ चाह है वहाँ राह है और जहाँ चाह नहीं वहाँ सिर्फ सर्वेक्षण, विचार विमर्श समितियाँ, उपसमितियाँ, सेमिनार और अध्ययन दल होते हैं। नितिन, ऐसे कई लोग आए हैं जो कहते हैं पर होता कुछ नहीं आगे। अगर यह एक्सप्रेसवे मैं इस कॉस्ट में नहीं कर पाया तो मैं अपनी ये मूंछ मुंडवा दूंगा। उस समय धीरू भाई थे, वो भी मेरे ऊपर नाराज हुए और मेरे मुख्यमंत्री और सब नेता भी बहुत नाराज हुए। बाला साहब ठाकरे उस समय थे, वो भी मुझे कहने लगे कि तुम ऐसा क्यों करते हो। तो मैंने उनको कहा था कि मैं पब्लिक से पैसे लाऊंगा और एक्सप्रेस हाईवे वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट 55 फ्लाईओवर्स बनाऊंगा। तो सभी लोग मुझे हंस रहे थे। तो उस समय मेरे मुख्यमंत्री मनोहर जोशी जी थे, उन्होंने कहा कि नितिन, तुम अच्छा बोल रहे हो, मेरा विश्वास नहीं होता, पर केवल तुम बोल रहे हो तो ये करके देखो। एक्सप्रेसवे बना तो बाल ठाकरे ने गडकरी को रोडकरी नाम दे दिया। दिलचस्प ये कि हाईवे के बीच में आने वाले घरों पर बुलडोजर चलाने के मामले में उन्होंने अपने ससुर का घर भी नहीं बख्शा और उनका बुलडोजर अभी भी वैसे ही चल रहा है। मैं पीडब्ल्यू मिनिस्टर था, मैंने कहा ये रोड पूरा बात है, पूरा रोड का ये करो। आप ही का ऑर्डर था? हाँ, मेरा ऑर्डर था। तो उसने कहा कि सर ये
भाभी जी के पिताजी का भी घर इसमें आपको भी पता होगा कौन सा हाँ, रोड मुझे है? पता था। तो मैंने उनको कहा किसका घर आता है ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ, चुने की रेशा डालो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, सेना हो, कोई भी हो, किसी का भी घर हो, तोड़वा दो, लगाओ बुलडोजर और रोड का काम तुरंत करो। हमारा सोना से जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे उसको जाने के लिए एक बड़ा फ्लाईओवर पर रोड बन रहा है, बहुत बड़ा बन रहा है। तो उसमें इंद्रजीत सिंह के भी ससुरे का मकान था, प्रॉपर्टी थी। तब मुझे हमारे मेंबर ने बताया कि साहब ने सहयोग किया, उनको समझाया और फिर वो तोड़कर रोड बड़ा बना। अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 में जब स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की शुरुआत की तो उन्होंने भी नितिन गडकरी के अनुभव का फायदा उठाया। अटल जी ने मुझे बुलाकर मुझे आदेश दिया कि तुमने ये बहुत काम किया, अभी गांव जोड़ने के लिए योजना तैयार करो। और रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर, मेरे उस समय उम्र भी 36-38 साल की थी, तो बड़े बड़े अधिकारी थे मेरे साथ और 3 महीने में मैंने एक रिपोर्ट तैयार किया था और अटल जी को सौंपा था। और 15 दिन के बाद उस समय देश के राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने उस योजना को डिक्लेयर किया था, जिसका नाम था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। फिर जब नरेंद्र मोदी सरकार बनी तो नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री बने। गडकरी कहते हैं कि उन्होंने पीएम मोदी से सड़क परिवहन मंत्रालय मांग कर लिया, जबकि मोदी उन्हें और बड़ा मंत्रालय देने के इच्छुक थे। मैं नितिन जयराम गडकरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बीते 9 सालों में नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री के रूप में अपना काम करने में जुटे हैं। उन्हें चुनौतीपूर्ण काम करने में आनंद आता है। एनुअल ग्रोथ रेट कि भारत का ई मार्केट मेरे से गलती हो गई। मैं सोनवाल जी के प्रचार में आया था माजोली, और वो सोनवाल जी मुख्यमंत्री थे और मुझे हाथ दबा दबा कर हेलीकॉप्टर पर, आप एक ही करो, आप बोल दो। तो मैंने बोला अरे मुझे कुछ मालूम नहीं, कॉस्ट कितनी है, क्या है, तुम मुझे कर रहे हो जबरदस्ती। बोले आप बोल दो, मैं चुनाव जीतूंगा, नहीं तो मैं हार जाऊंगा। ये लोग नाराज हैं। उसने मुझे इमोशनल, अब ब्लैकमेलिंग शब्द बराबर नहीं है, पर इमोशनल हाथ दबाकर थोड़ा सा ऐसा डरा दिया कि मैं पब्लिक मीटिंग में गया और मैंने कहा कि माजोली का पुल हम बना देंगे। जैसे मैं आया दिल्ली तो मेरे अधिकारी ने बताया कि सर आपको पता ही है ब्रिज कितने कीमत का है? बोला कितना? बोले 6000 करोड़ का। तो मेरा एकदम डाउन हो गया मैं। और आपको बताते मुझे खुशी हो रही है कि 6000 करोड़ का ब्रिज हमने 680 करोड़ में यूपी ब्रिज कारपोरेशन में किया। हालांकि गडकरी के विरोधी ये आरोप लगाते हैं कि वो दावे बड़े बड़े करते हैं, लेकिन उस तरह काम होता नहीं है। अलबत्ता गडकरी अपनी मार्केटिंग करना जानते हैं। इस आरोप में कुछ सच्चाई भले हो, लेकिन इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि नितिन गडकरी की अगुवाई में हाईवेज पर काम तेजी से हुआ है। 1111 करोड़ रुपए की लागत। धौलाकुआं से गुड़गांव का रोड है, इसके ट्रैफिक जाम में मैं अनेक बार फंसा हूं। एक बार आपने भी न्यूज की थी, तब मैंने तय किया कि इसका 2.5 लाख मिसयूज है। अब क्या होगा, जो पंजाब, हरियाणा, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल जो लोग एयरपोर्ट आते हैं, अब वो सीधे आएंगे, तो धौलाकुआं से गुड़गांव का 50% ट्रैफिक कम हो जाएगा। दिलचस्प है कि गडकरी ने बचपन में अमिताभ बच्चन की दीवार फिल्म कई बार देखी थी और उन्होंने भले हाईवेज बनाने के लिए बाजार से पैसे उठाकर एक नई परंपरा की शुरुआत की, लेकिन एक दिन जब शानदार हाईवेज बनाने की बधाई देने के लिए अमिताभ बच्चन ने उन्हें फोन किया तो गडकरी ने उसे फर्जी कॉल मान लिया था। दीवार और जंजीर की बात कर रहा था, हमारा दिन भर शूटिंग था, तो उन्होंने कहा नितिन जी, मेरी एक फिल्म अच्छी चल जाती है तो लोग 6 महीने याद रखते हैं, और गाने अच्छे होते हैं तो साल भर याद रखते हैं, पर हम मुंबई कर आपको जीवन भर याद रखेंगे, क्योंकि रोज घर से निकलते तो फ्लाईओवर के कारण, वर्ली बांद्रा के कारण, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हमारे रोज समय बचता है, नहीं तो हमारी हालत खराब हो जाती थी। तो
तो हम आपको जीवन भर याद रखते हैं। नितिन गडकरी का कहना है कि उन्हें सड़क बनाने का जुनून है और वो हर उस जगह को अब हाईवेज से जोड़ देना चाहते हैं जहां पहुंचना एक जमाने में बेहद दुष्कर था। मुझे कभी कभी बचपन से एक बात याद आती है कि हमारे यहाँ से बहुत साधु सन्यासी नर्मदा प्रदक्षिणा करने के लिए निकलते थे। मेरी पत्नी ने भी मुझे एक दिन कहा है कि मुझे नर्मदा प्रदक्षिणा करनी है। तो मैं ये मानता हूं कि यह नर्मदा प्रदक्षिणा का विषय बहुत श्रद्धा का है और मैं भी बहुत श्रद्धालु हूं। मैंने हिंदुस्तान के सभी धर्मों के जितने धार्मिक स्थान थे वहां सब अच्छे रोड बना दिए। नितिन गडकरी को सड़क का जाल बिछाने की वजह से रोडमैन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा है। फिलहाल नितिन गडकरी आश्वस्त हैं कि 2024 में फिर मोदी सरकार बनेगी और उनका सड़कों का जाल बिछाने का काम यूं ही बदस्तूर चलता रहेगा। आज तक ब्यूरो।